काशी दौरे पर सीएम योगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, यूपी में हेल्थ सेक्टर में लगातार हो रहा काम, तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा जोर। चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर भाजपा का फोकस। लखनऊ में भाजपा ऑफिस में नेताओं की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर मंथन। बाराबंकी में सपा नेता अरविंद कुमार सिंह गोप ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का ट्वीट, लिखा, कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं, मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। आगजनी मामले में 33 दिनों में दाखिल की गई चार्जशीट। कानपुर पुलिस की जेल में पूछताछ की तैयारी। फिरोजाबाद में छात्र के सुसाइड के बाद परिजनों समेत कई लोगों ने गांधी पार्क में धरना दिया और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की। हरदोई में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत। पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ। हादसे के बाद पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। सीएम योगी ने हरदोई में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों के प्रति जाहिर की शोक संवेदनाएं। मुरादाबाद में हाई टेंशन वायर की चिंगारी से खड़े ट्रक में आग लग गई। कपड़ों के रोल से भरा था ट्रक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कटघर के गुलाबी बाड़ी की घटना। गोंडा में जेट्रोफा का फल खाने से 4 बच्चे बीमार। उल्टी दस्त के बाद सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभन जोत में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर। पिपरा अदाई ग्राम पंचायत का मामला। अमरोहा में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप। हादसे में एक युवक बाल बाल बचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही पिस्तौल भी बरामद की। औरैया में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में कॉलेज के लिए नकली बीए की छात्रा 3 दिन से गायब। परेशान परिजनों ने एसपी से मुलाकात की। 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। बेटी के नहीं मिलने पर परिजनों ने गोला कोतवाली को घेर कर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। परिजनों ने आरोपियों पर लगाया छात्रा के अपहरण का आरोप। सुल्तानपुर में पिछले 2 महीनों से फरार पुलिस इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर 25,000 का इनाम घोषित। फरार पुलिस इंस्पेक्टर के घर के आसपास लगाए गए पोस्टर। सूचना देने वालों को गुप्त रखा जाएगा नाम। पुलिस इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर महिला सिपाही ने लगाया रेप का आरोप। मामले में स्थानीय कोर्ट ने नीशू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गाजीपुर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान अपराधी से मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। घायल अपराधी जितेंद्र वाराणसी का रहने वाला। उस पर कुल 18 मुकदमे कई जिलों में हैं दर्ज, जिनमें वाराणसी, भदोही, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर हैं शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। सीएम ने लोगों की फरियादें सुनी, समस्या जल्द दूर करने के निर्देश दिए। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वाराणसी में दिया स्वास्थ्य का संदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वाराणसी में साइकिल चलाई। साइकिल यात्रा से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। रुड़की में सीएम धामी ने जीवन दीप आश्रम के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की और आश्रम में बाल गुरुकुलम का उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देगी, लेकिन पहले से कर्जे के बोझ तले दबी सरकार पर और भी ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ेगा। संत समाज लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है और भारत सरकार से मांग कर रहा है कि इस मामले में कठोर कानून बनाया जाए, जिस पर महिला अपराध पर रोकथाम लगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास कमर्शियल गतिविधियों को लेकर उत्तराखंड वन विभाग को एनटीसीए ने नोटिस दिया। विभाग पर बड़े व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। ललितपुर में जीएसटी टीम छापेमारी को लेकर व्यापारियों ने आक्रोश जताया और कहा, छापेमारी से व्यापारियों का शोषण किया जाता है, छापेमारी बंद होनी चाहिए। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ युवतियां केक काटती और डांस करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। बांदा में यात्रियों से भरी रोडवेज की बस में लगी अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप। सूचना के बहुत देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। स्थानीय लोगों ने और सवारियों ने आग बुझाई।
रायबरेली में मृतक अखंड प्रताप सिंह के परिजनों सहित सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च किया। परिजनों ने लगाया एक युवक पर हत्या का आरोप। अखंड प्रताप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हुई बड़ी छापेमारी। भारी मात्रा में पकड़ा गया नकली सामान। नकली मैगी, कॉफी शॉप, शैंपू, साबुन भारी मात्रा में बरामद। गोदाम में चल रहा था नकली सामान का कारोबार। अमरोहा में जीएसटी विभाग की छापेमारी के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी। जीएसटी विभाग के खिलाफ फूटा व्यापारियों का गुस्सा। व्यापारियों ने सड़कों पर नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने अधिवक्ता से 90,000 रुपए की लूट की। अधिवक्ता की बेटी की शादी थी, टेंट वाले का पैसा देने जा रहे थे। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। वाराणसी में 15 वर्षीय किशोर की धारदार हथियार से हत्या। क्रिकेट खेलने के दौरान दोस्तों से हुआ था विवाद। पिता की मौत के बाद ननिहाल में रहता था मृतक किशोर। लोहता थाना इलाके के महमूदपुर का मामला। नोएडा के एनिमल शेल्टर हाउस से 110 बकरियां गायब होने का मामला। शेल्टर होम से गायब हुए 100 से ज्यादा बकरी। पुलिस छानबीन में जुटी। सीतापुर में एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम स्वीप मशीन से चोरी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया। बिहार का बताया जा रहा है शातिर गैंग। पुलिस ने एटीएम कार्ड, स्वैप मशीन और कैश बरामद किया। सीतापुर विधवा हत्याकांड में नया खुलासा। मामले में नामजद कोई और, लेकिन असल आरोपी कोई और निकला। दूसरे मामले में जेल गया आरोपी निकला विधवा महिला का हत्यारा। नामजद आरोपियों को पुलिस ने बरी किया। आजमगढ़ पुलिस ने 3 शातिर अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। एयरलाइंस कस्टमर केयर बनकर फ्लाइट कैंसिल करने के बहाने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर लोगों को उनके खाते खाली किए। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने 793 लाभार्थियों को सौंपे पीएम आवास योजना के स्वीकृति पत्र। जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में समाजवादी के कद्दावर नेता ने छोड़ा सपा का साथ। अस्मत आरा खान और सपा के कद्दावर नेता असहन अजीज खान ने थामा बसपा का दामन। बसपा प्रमुख मायावती ने ज्वाइन कराई पार्टी। वाराणसी में विदेश मंत्री का 2 दिवसीय काशी दौरा। गंगा आरती देखने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने पूरे विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। एस जयशंकर ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। मेक्सिको में डिप्टी सीएम ने उद्यमियों को इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण दिया। अक्षय ऊर्जा, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल से जुड़े उद्यमियों से बातचीत की। फरवरी 2023 में आयोजित होगी यूपी इन्वेस्टर समिट। सपा के नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता का आभार जाहिर किया। कहा, भाजपा के फैलाए भ्रम को तोड़ने का प्रयास जारी। अयोध्या में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कृषि मंत्री और चुनाव प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने बैठक की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा के सभी प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साथ में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर का सफर आसान हुआ। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के दौरान पीएम के स्वागत में बजे ढोल। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ढोल बजाया। पीएम मोदी ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले नागपुर एम्स का उद्घाटन किया। जुलाई 2017 में उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में तेज गति से कर रही है काम। पंजाब के तरनतारन में रूसी लॉन्चर से हमले के मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। सरहाली थाने के एसएचओ प्रकाश सिंह का ट्रांसफर किया गया। चक्रवात मेंडोज की वजह से तमिलनाडु में भीषण तबाही। चेन्नई के मरीना बीच पर दिखा तूफान का असर। बीच के पास की दुकानों तक पहुंचा समुद्र का पानी। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। केवीबी पुरम मंडल के कई इलाकों में बाढ़ की आशंका। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर।
आखिरी क्वार्टर फाइनल में कांटे के मैच में फ्रांस ने मारी बाजी। इंग्लैंड को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची फ्रांस की टीम। मैच के 84वें मिनट पर इंग्लैंड ने की सबसे बड़ी गलती, पेनल्टी मिस करके हैरी केन ने इंग्लैंड के लाखों फुटबॉल फैंस का सपना तोड़ दिया। फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल मैच में मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मोरक्को ने सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकन देश बन गया। 51वें मिनट में मैदान पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैच खेलने आए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक गोल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन गोलकीपर बोनो ने उनका किक रोक दिया। अपना 5वां विश्व कप खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुल मिलाकर 8 नॉकआउट मुकाबले खेले और किसी में भी गोल करने में वो कामयाब नहीं रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।